Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग और फिर सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट वीडियोज़ ऑन माई चैनल रिगार्डिंग ऑल द कंपटीशन एग्जाम्स रिलेटेड टू लॉ। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान पीनल कोड के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं जो कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जो पहला इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 53। सेक्शन 53 में क्या है, इसमें पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद पनिशमेंट्स हैं सारी की सारी। अब क्वेश्चन किस तरह आ सकता है एग्ज़ाम में, आप कोई सिविल जज का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, बल्कि सिविल जज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान पीनल कोड में कौन कौन सी पनिशमेंट्स दी हुई हैं और आपके ख्याल में और कोई ऐसी पनिशमेंट है जो उसमें दी हुई है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। सेक्शन 53 सिंपली इसका आंसर था कि पाकिस्तान पीनल कोड में पनिशमेंट्स 10 टाइप्स की दी हुई हैं। ठीक है, 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आर गिवन इन पाकिस्तान पीनल कोड 1860। नंबर 1 इज किसास। अब इसको थोड़ा सा हमने इलेबोरेट भी करना है। अपने आंसर को वैल्यूएबल बनाने के लिए, अपने मटेरियल को वैल्यूएबल बनाने के लिए आपको हमेशा इलेबोरेशन ज़रूर करनी चाहिए चीज़ों की। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं किसास पर। किसास क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। किसास होता है कि एक ऑफेंस हुआ है उसके बदले में सेम काइंड ऑफ ऑफेंस जो है, सेम बदला जिसको हम कहते हैं आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। ठीक है, इसी तरह ना किसास होता है ये जब आप सेम तरह का हर्ट दूसरे को कॉज करते हो तो ये होता है किसास। ठीक है, इसमें एक मैक्सिम भी है, आई फॉर एन आई। ठीक है, आँख के बदले आँख, ये है किसास, ये एक पनिशमेंट है। दूसरी पनिशमेंट क्या है, दियत। दियत भी, ये किसास भी आप जो है ना, अब दियत जो है ना, दियत है मॉनेटरी कंपनसेशन इसको हम कहते हैं, जो विक्टिम के लीगल हेयर्स को दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कत्ल किसी ने कर दिया है तो उसके नतीजे में अगर किसास एप्लीकेबल नहीं होता तो फिर दियत आप ले सकते हैं। ठीक है, अब अर्श क्या है, अर्श जो है ये भी एक कंपनसेशन की काइंड है। अर्श जो है वो भी मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये एक परसेंटेज होती है दियत की। मतलब अगर जो है कोर्ट कहती है कि आपने इतना अर्श अदा करना है तो वो हो सकता है कि वो 5% ऑफ दियत हो, 3% ऑफ दियत हो, 1/2 ऑफ दियत हो, 1/3 ऑफ दियत हो। तो दियत की एक वैल्यू जो है वो मुकर्रर कर दी जाती है जिसको हम कहते हैं ये अर्श है। ठीक है, दमान। दमान क्या होता है, दमान ये है, ये भी एक कंपनसेशन है जो कि ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट दी जाती है। कोर्ट डिसाइड करती है, जज डिसाइड करता है अपनी डिस्क्रिशन से कि ये इसको कितनी जो है वो कंपनसेशन अदा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ताज़ीर पनिशमेंट। ताज़ीर पनिशमेंट का मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसे देती हूँ, इसको थोड़ा सा इजी करके समझते हैं कि एक होती है हद पनिशमेंट, एक होती है ताज़ीर पनिशमेंट। हद पनिशमेंट वो होती है जो कुरान पाक में हमें अल्लाह ताला ने बताई है, जो हमें कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि इस क्राइम की ये सज़ा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िना है। ठीक है, ज़िना की सज़ा जो है वो वही है जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताई है, लेकिन वो सज़ा आप तब दे सकते हैं जब आपके पास वो प्रूफ भी मौजूद हो जो कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इतने 4 आई विटनेसेस मौजूद होने चाहिए। 4 आई विटनेसेस नहीं होंगे तो आप हद पनिशमेंट नहीं दे सकते। फिर आप कौन सी पनिशमेंट पर जंप करेंगे, फिर आप आ जाते हैं ताज़ीर पनिशमेंट पर। ताज़ीर पनिशमेंट क्या होती है, जो कोर्ट ने देनी होती है। ठीक है, जो ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट देनी होती है। उसके बाद आ जाते हैं डेथ है, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के जो अरसा मुकर्रर किया गया है वो कितना है, वो 25 ईयर्स मुकर्रर किया गया है। उसके बाद आ जाता है इम्प्रिजनमेंट। ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ जो है ये और चीज़ है। ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब ही 25 ईयर्स है, लेकिन जो दूसरी इम्प्रिजनमेंट है वो कम भी हो सकती है। अब इम्प्रिजनमेंट के भी आगे 2 काइंड्स हैं, एक रिगोरस है, एक सिंपल है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब है
जो हम कहते हैं कि कैद बामुशक्कत, जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, अंदर वो जेल में आपसे काम करवाते हैं, ठीक है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अब इम्प्रिजनमेंट जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड में ये भी पूछ सकते हैं कि इम्प्रिजनमेंट जो है पाकिस्तान पीनल कोड में मैक्सिमम कितनी दी गई है और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी दी गई है। तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है 14 ईयर्स जो पाकिस्तान पीनल कोड में दी गई है, और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी है 24 आवर्स की, ठीक है। उसके बाद 9th वन है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि जब कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि इस बंदे की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, ठीक है। जब आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, ये भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 10th है फाइन। फाइन क्या होता है? अब सबसे पहले हमें तो ये समझने की ज़रूरत है कि कंपनसेशन में और फाइन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसको मिक्सअप नहीं करना। फाइन इज समथिंग डिफरेंट एंड कंपनसेशन इज समथिंग डिफरेंट, ओके। कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन वो होता है जो विक्टिम को दिया जाता है या विक्टिम के लीगल हेयर्स को दी जाती है अमाउंट, ठीक है, जो कि ऑफेंडर ने देनी होती है। फाइन क्या होता है? फाइन वो होता है जो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, तो आपने उसमें जो फाइन देना होता है, जुर्माना देना होता है, वो कहाँ जाता है? वो सरकार के पास जाता है, वो हुकूमत के पास जाता है, तो उसको फाइन कहते हैं, ठीक है। कंपनसेशन जो है वो फाइन में नहीं आती। कंपनसेशन हमेशा विक्टिम या उसके लीगल हेयर्स को जाती है, और फाइन जो है वो हमेशा हुकूमत को जाता है। ये 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है जो पाकिस्तान पीनल कोड में दी गई हैं। अब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि क्या हमारे मुताबिक ऐसी कोई और पनिशमेंट है जो पाकिस्तान पीनल कोड में दी गई हो। तो यस, हम लिखेंगे उसमें सेक्शन नंबर 73 विच इज़ अबाउट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी एक तरह की पनिशमेंट है जो कि किस में आ जाती है? इम्प्रिजनमेंट में ही ये भी आ जाती है। हमने यहाँ पर लिखा है इम्प्रिजनमेंट की 2 काइंड्स है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को भी ऐड करना है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। जहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर हो कि वो किसी बंदे को रिगरस इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सके, उस केस में उसको ये भी पावर है, हासिल है कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी उसको अवॉर्ड कर सकता है किसी एक, उसकी जो इम्प्रिजनमेंट जिसको जितनी उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुई है ना, उसका कोई पोर्शन वो कह सकता है कि इतने अरसे तक इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखना है। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो एज अ होल 3 मंथ से ज़्यादा नहीं आप दे सकते। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ्स की होती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? जिसमें एक कोठरी में एक बंदे को बंद कर देते हैं, ठीक है, और उसको वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते। अब 3 मंथ्स से एक्सीड आप क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे लॉजिक क्या है? ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं ना कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों 3 मंथ से एक्सीड नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि एक पर्सन को आप इतने अरसे तक एक बंद जगह पर रखते हो तो उसको मेंटली तौर पर वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। जो मेंटली तौर पर किसी को डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते, बेशक वो पनिशमेंट में ही क्यों नहीं है। अब आ जाते हैं उस स्केल पर, जो स्केल पाकिस्तान पिनल कोड में दिया हुआ है कि कितनी देर की इम्प्रिजनमेंट हो तो कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी। तो यहाँ पर आते हैं, 1 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आप तब देंगे जब जो आपकी इम्प्रिजनमेंट आपको अवॉर्ड की गई है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी। 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट अगर आपको हुई है तो आप एटलीस्ट जो है वो 1 मंथ की ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकते हैं। और अगर 6 माह से इंक्रीज़ करके 1 साल तक गई है, मतलब 6 माह और 1 साल के दरमियान अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड हुई है तो 2 मंथ तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है। और अगर 1 साल से एक्सीड कर गई है इम्प्रिजनमेंट, 1 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट है आपको, तो फिर आप 3 मंथ्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 74 में। अब ये बात भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक वक्त में आप कितने दिन तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं ऑफेंडर को। तो आप उसको एट ए टाइम 14 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। 3 महीने तक की भी है, 2 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, 1 महीने की भी हुई है, तो आप एक वक्त में 14 दिन से ज़्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, ठीक है। आप 14 डेज उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, फिर दोबारा इंटरवल मतलब बीच में दोबारा से 14 डेज का गैप आएगा, फिर दोबारा से आप उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख के उसका वो टाइम पीरियड पूरा करेंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन नंबर 75। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 75। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये सिविल जज की एग्जाम्स में आ चुका है। एनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर द सर्टेन ऑफेंडर्स।
अब यहाँ पर हमने पढ़ना है कि क्या पनिशमेंट एनहेंस की जा सकती है। ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे कि आप सेक्शन नंबर 75 बताएंगे, ऐसे आपको पेपर हमेशा कंसेप्चुअल आता है और जो बंदा कंसेप्चुअल पेपर हल कर सकता है वही बंदा कामयाब होता है। ये बात अपने माइंड में बिठा लें, और जिस पर्सन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही कंसेप्चुअल पेपर भी हल कर सकता है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 75 पर कि क्या पनिशमेंट किसी ऑफेंडर की एनहेंस हो सकती है और किस किस केस में हो सकती है। अगर तो ऑफेंडर जो है वो इन दो चैप्टर्स में, जैसे कि चैप्टर नंबर 12 रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स है, इससे रिलेटेड उसने कोई क्राइम किया है और वो पहले सज़ा भुगत चुका है, या फिर चैप्टर नंबर 17 जो कि अगेंस्ट द प्रॉपर्टी क्राइम्स होते हैं, जैसे कि थेफ्ट है, चोरी है, रॉबरी है, डकैती है, अगर ऐसे कोई ऑफेंस उसने किए और वो पहले सज़ा भुगत चुका है, ठीक है, इफ़ ऑलरेडी कन्विक्टेड फॉर 3 years और अपवर्ड, या उसने 3 साल या उससे ज़्यादा तक की सज़ा भुगती है, लेकिन वो फिर दोबारा वो ही ऑफेंस करता है, अगर रिपीट करता है वही चीज़ें दोबारा ऑफेंस करता है, तो उसको पनिशमेंट उसकी एनहेंस हो सकती है, पनिशमेंट इंक्रीज़ की जा सकती है, पनिशमेंट कैन बी एनहेंस्ड। फिर उसको कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, या तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, या तो उसको इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years ये भी हो सकती है, ठीक है, या फिर ये अगर वो इनसे रिलेटेड क्राइम्स जो है उसमें वो सज़ा भुगत चुका है लेकिन वो दोबारा से रिपीट करता है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 में जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर।